ओके, तो आज के लारावेल के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इमेज को कैसे हम अपलोड करते हैं, डिलीट करते हैं और व्यू कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल इमेजेस कैसे हम अपलोड करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने CMD के अंदर अपना जो लोकल होस्ट था, सर्वर था, वो उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे जाने के बाद मैं अपने लोकल होस्ट को चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सही से हमारा लोकल होस्ट सर्वर वर्क कर रहा है। तो जैसे ही ये रजिस्टर यहाँ पे लिखूंगा तो अपना जो रजिस्टर वाला पेज था, ठीक है, तो वो पेज मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि जितने मेरी मल्टीपल फाइल्स थी वो मुझे अपलोड करने के लिए मुझे यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट इमेज लिया है वैसे मुझे क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस अपलोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल भी ओपन करके ही रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे जाना है कि हमारे जो रजिस्टर डॉट प्लेट डॉट PHP था उसके अंदर मुझे एक नई रो ऐड करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इमेज को कॉपी करने के बाद इमेज वाली जो रो है उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, तो अब उसके अंदर आपको क्या चेंजेस करना है कि जब भी आप इमेज मल्टीपल इमेज सिलेक्ट करवा रहे हो तब आपके पास क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी इमेज आपको सिलेक्ट करवानी होती है। ठीक है, तो मैं उसका नाम यहाँ से यहाँ पे सिंगल इमेज में मैंने नाम दिया था इमेज और मल्टीपल इमेज में मैं नाम दे रहा हूँ एम इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ एम इमेजेस। और बहुत सारी इमेज एक साथ पास करवानी तो मुझे उसका एरे बनाना पड़ेगा। मतलब नेम के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, एरे देना। मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके की आपको इंडेक्सेस नहीं देनी, सिर्फ आपको रो एरे है वो डिफाइन करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल एक साथ सिलेक्ट करवानी है तो उसके लिए एक अलग से टैग आता है, एट्रीब्यूट आता है कि मल्टीपल। जब तक आप ये मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं लिखोगे तब तक आप मल्टीपल फाइल आप सिलेक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये जब हम मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करवाएं तो उसके अंदर दो चेंजेस है। पहले तो नेम के अंदर एरे बनाना है और दूसरा क्या लिखना है, आपको मल्टीपल बाहर एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जब भी हम फॉर्म पास करवाते हो उसके अंदर क्या होता है कि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखा होना जरूरी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा कहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे हमने पाथ दिया है पे URL के अंदर डेटा इंसर्ट नाम के फंक्शन के अंदर। मतलब हम कहाँ पे चले जाएंगे, रूट के अंदर जाएंगे वेब में, जहाँ पे हमें डेटा इंसर्ट नाम का एक फंक्शन लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट और वहाँ वो कहाँ पे भेज देता है आपको, होम कंट्रोलर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट के अंदर। तो कहाँ पे जाएंगे हम, ऐप के अंदर HTTP में होम कंट्रोलर के अंदर डेटा इंसर्ट नाम के फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम सिंगल इमेज कैसे अपलोड करवा सकते हैं उसका कोडिंग यहाँ पे हमने किया हुआ ही है। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे पहले चेक करवाना है कि वहाँ से कोई मल्टीपल फाइल अपलोड तो नहीं हो रही ना। अगर हो रही होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर उसके अंदर जितनी भी सिंगल इमेजेस थी वो मुझे पहले एरे में लोड करवानी पड़ेगी और उसको लोड करवाने के बाद जो एरे के फॉर्म में डेटा बना है उसे मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमारी प्रोसीजर यहाँ पे क्या है कि पहले मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि इफ में डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल में वहाँ पे हमने नाम क्या दिया था, रजिस्टर डॉट ब्लेड के अंदर हमने यहाँ पे नाम दिया था एम इमेजेस। एरे नहीं लिखना आपको, आपको सिर्फ क्या लिखना है, उसका जो नाम दिया था वही आपको सिलेक्ट करवाना है और फाइल के अंदर यहाँ पे यूज़ करना है। कि एम इमेजेस के अंदर किसी भी तरीके का डेटा आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कि एरे के फॉर्म में अंदर आ रहा है। तो एरे के अंदर जो भी डेटा है उसको आपको पहले एरे में से निकाल के इमेज को अपलोड भी करवानी पड़ेगी आपकी फोल्डर के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर ईच लूप ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि रिक्वेस्ट के अंदर फाइल में मुझे कोई फील्ड मिल रही है कि इमेजेस। ठीक है, और इसको मैं एज अ एम फाइल ले रहा हूँ।
ताकि हमारा जो ये ऊपर वाला वेरिएबल है और नीचे वाला वेरिएबल है वो दोनों मिक्स मैच ना हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है कि पहले मुझे उसका नाम चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एम नेम, एम नेम दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे रैंडम नंबर भी देना पड़ेगा क्योंकि जो भी सेम इमेज हमारे पास है उसका नाम भी यहाँ पे बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं 111 और यहाँ पे 9999, तो रैंडम नंबर हो गया। फिर उसको जो नाम मिला है उसके साथ मुझे उसका एक्सटेंशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, $M5, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा $M5 और उसके अंदर जो भी एक्सटेंशन फाइल का मिल रहा है, मतलब गेट ओरिजिनल, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ठीक है। तो उसके साथ क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, उसका नाम रेंडमली कोई ले लूँगा और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एम नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मुझे जो इमेज आई है यहाँ पे उसको मुझे एक फोल्डर के अंदर भी अपलोड करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे $M5 एरो मूव, मूव नाम की फंक्शनलिटी की मदद से हम उसको हमारे फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे करवाना है, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पब्लिक अंडरस्कोर पाथ और यहाँ पे एक नया फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा एम इमेजेस। आपको जो भी नाम रखना हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अंदर स्टोर करवाना है तो मुझे लास्ट में स्लैश भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉमा करने के बाद जो भी इमेज यहाँ पे मिल रही है, पूरी इमेज का नाम होगा उसको मुझे यहाँ पे रखना होगा ताकि वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र करवा दे। और जो भी इमेज फोल्डर के अंदर आ रही है वो मैं पहले एक एरे के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एरे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, जो भी इमेज सिंगल इमेज का नाम मुझे मिल रहा है वो डायरेक्टली हमारे एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जितनी इमेज यहाँ पे आपने सिलेक्ट की है उतनी बार ये फॉर ईच लूप घूमेगी और जो भी इमेज आपको मिल रही है वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर अपलोड भी हो जाएगी और नाम आपका एरे के अंदर स्टोर भी हो जाएगा। जैसे ही ये फॉर ईच लूप खत्म होगी तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर भी जो भी इमेज मुझे मिल रही है वो मुझे कहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे जो मुझे इमेजेस मिल रही है वो एरे के फॉर्म में, तो एरे को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया नाम ले रहा हूँ एम इमेजेस और इक्वल टू यहाँ पे दे रहा हूँ इम्प्लोड, क्योंकि एरे को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे इम्प्लोड नाम के फंक्शन का यूज़ करूँगा और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ जो भी एरे है उसका नाम। तो इसके अंदर मुझे एरे इमेजेस एरे के फॉर्म में मिल रही थी, तो ये इम्प्लोड फंक्शन उसको कॉमा सेपरेटर की मदद से स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो भी इमेज हमें यहाँ पे मिली है और अपलोड भी हमारी जो इमेज है वो पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर वो सारी इमेज अपलोड भी हो जाएगी और जो भी इमेज हमें मिली है वो वेरिएबल के अंदर भी आ गई है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर करवानी है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एम इमेजेस इक्वल टू और यहाँ पे दे रहा हूँ एम अंडरस्कोर इमेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आया था इमेजेस का वो मैं कहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ हमारे डेटाबेस के अंदर एम इमेजेस नाम के फील्ड के अंदर। तो मुझे एक फील्ड और बनानी पड़ेगी, कौन से नाम की, एम इमेजेस। तो पहले मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, हमारे डेटाबेस के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना डेटाबेस लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है। उसके अंदर डेटाबेस का नाम था हमारा ब्लॉग लारावेल, उसके अंदर टेबल का नाम था यूजर रजिस्ट्रेशन और उसके अंदर मुझे एक और फील्ड बनानी है। तो मैं जाऊंगा स्ट्रक्चर के अंदर और इमेजेस के बाद बनानी है। तो मैं यहाँ पे उस इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू दूंगा और यहाँ पे मुझे करना है एम इमेजेस और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस एक साथ आ सकती है। तो जितना डेटा होगा उतना वो कंसीडर एज अ टेक्स्ट कर लेगा, ठीक है। फिर सेव कर दिया तो हमारी फील्ड यहाँ पे बन के आ गई। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस अपने कोडिंग के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मुझे सारा डेटा मिल रहा है तो इजीली वो डेटाबेस के अंदर भी स्टोर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई नया फोल्डर नहीं है, तो जो इमेजेस नाम का फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा और उसके अंदर जितनी भी इमेज हमने लूप के अंदर डाली होगी वो स्टोर भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे
चूज फाइल करके आ गया। तो यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल इमेज में सिलेक्ट करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, 3 इमेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करवाई। जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे 3 फाइल सिलेक्टेड हो गई। ठीक है, और जैसे ही मैं सबमिट दूंगा तो देखो, अब हम जाते हैं हमारे फाइल के अंदर। तो यहाँ पे एम इमेजेस नाम का फोल्डर बन गया और उसके अंदर जो 3 इमेज हमने रखी थी वो भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और हम देखते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट में जाएंगे और ब्राउज़र के अंदर देखेंगे कि वही नाम की 3 इमेज यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया, वही 3 इमेज यहाँ पर भी स्टोर होगी। तो डेटाबेस में भी आ गया और हमारे फोल्डर के अंदर भी डेटा इमेजेस अपलोड हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो भी इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की है उसे मुझे दिखानी है मेरे व्यू नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से मैं जाऊँगा फैच रिकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पे मुझे इमेजेस दिखा दे रही है पर मल्टीपल इमेज नहीं दिखा दे रही। तो मुझे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस हम अपने कोडिंग के अंदर व्यू में जाते हैं। तो व्यूज़ के अंदर हम व्यू डॉट ब्लैक डॉट पीएचपी के अंदर इमेजेस के नीचे एक और कॉलम ऐड कर दे रहे, मल्टी इमेजेस अथवा एम इमेजेस। फिर लास्ट में एक और नई कॉलम ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो भी इमेज हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंग में से मुझे पहले उसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक एक इमेज को मुझे यहाँ पे दिखानी है और इमेज टैग के अंदर एक ही इमेज एक टाइम पर शो होती है। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इमेज मेरे पास डेटाबेस के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट थी उसे मुझे पहले एरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे PHP टैग मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया इमेजेस। जो डेटाबेस के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसे मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नाम के फंक्शन का यूज़ करूँगा और जो भी डेटा मुझे मिल रहा है वेल के अंदर एम इमेजेस के अंदर, तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है कॉमा सेपरेटर की मदद से हमने जो स्ट्रिंग को स्टोर करवाई थी उसको एक्सप्लोर फंक्शन क्या करेगा कि एरे के अंदर डायरेक्टली एम इमेजेस के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर मुझे क्या करना है कि जो भी डेटा मुझे मिल रहा है, जितना भी एरे के अंदर डेटा स्टोर हुआ है उसमें से एक एक इमेज को मुझे शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर ईच लूप एम इमेज एज $MIM। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो पर यहाँ पे जो आपने नाम दिया है वही आपको फॉर ईच लूप के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं फॉर ईच लूप को यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ और यहाँ पे IMG टैग के अंदर हमने कहाँ पे उसको इमेजेस को स्टोर करवाया था, एम इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। और जो भी इमेज मुझे मिल रही थी वो कहाँ पे मिल रही है, MIM के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ $MIM और इसकी हाइट और विड्थ दे रहा हूँ यहाँ पे 50 और विड्थ दे रहा हूँ यहाँ पे 50। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो जो भी मैं इमेज डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाई थी वो मुझे मिल जाएगी हमारे व्यू नाम के पेजेस के अंदर। देखो यहाँ पे तीनों की तीनों इमेज आ गई। ठीक है, और शो भी हो रही है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ करवा दी, मल्टीपल इमेज को हमने फोल्डर के अंदर भी अपलोड करवा दिया। ठीक है, और हमारे डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करवा दिया। जो भी हमने इमेजेस डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाई थी उसको हमने व्यू भी करवा दिया। ठीक है, अब मुझे डिलीट करना है। तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो जो भी इमेज डेटाबेस में थी वो तो डिलीट हो जाएगी पर जो फोल्डर के अंदर इमेजेस थी वो भी मुझे यहाँ से डिलीट करवानी है। ठीक है, जो ये 10 इमेज मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई तो तीनों की तीनों इमेज यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे भी डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वापस होम कंट्रोलर के अंदर हमारा जो डिलीट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन था वो चलेगा। तो यहाँ पे सिंगल इमेज के लिए हमने यहाँ पे लिखा ही था कि भी सिंगल इमेज जैसे यहाँ से
डिलीट हो जाएगी। तो अब मुझे वहाँ से जो डिलीट डेटा मिल रहा है इमेजेस का, वो किस फॉर्म में मिल रहा है, एरे के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी इमेजेस मेरे पास है उसको पहले स्ट्रिंग में से एरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वापस एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, एम इमेजेस, एम इमेज। उसको पहले क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लोर। ठीक है, और वो डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर आईडी वाइज हमें वो रिकॉर्ड यहाँ पे मिल ही रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉलर डेटा के अंदर मुझे मल्टीपल इमेज मिल जाएगी। तो डॉलर डेटा एरो एम इमेजेस, जो भी डेटा था स्ट्रिंग फॉर्मेट में पड़ा था वो वापस मैंने क्या कर लिया, उसको एरे के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर क्या करना है मुझे कि फॉर ईच लूप के अंदर, ठीक है, एक एक इमेज को मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा, कहाँ से उसको डिलीट करना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एम इम, ठीक है, एम इम इक्वल टू, कहाँ पे स्टोर, कहाँ से डिलीट करवाना है, तो जो जहाँ से डिलीट करवाना है उस फोल्डर का नाम, मतलब एम इमेजेस, उसके अंदर जो भी इमेज पड़ी है उसका नाम। तो उसका नाम मुझे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे लूप घूमने वाली है, घूमेगी, तो यहाँ पे मुझे हर एक इमेज का नाम एम आई एम के अंदर मिल जाएगा। तो मैं उसके बाजू में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो डॉलर इमेजेस स्लैश और उसके साइड में यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डॉलर एम आई एम, मतलब उसका पूरा पाथ मुझे यहाँ से मिल गया। किसके अंदर, डॉलर एम अंडर स्कोर आई एम के अंदर। अब मुझे वो पाथ चेक करवाने के, अगर वो वहाँ पे इमेज मिलेगी तो उसको डिलीट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल अंडर स्कोर एग्जिस्ट, ठीक है, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है डॉलर एम अंडर स्कोर आई एम। अगर ये मुझे फाइल मिलेगी तो उसको मुझे क्या कर देना है, अनलिंक। अनलिंक मतलब वहाँ से वो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एम अंडर स्कोर आई एम इसको लिख दूँगा। तो जितनी इमेज मुझे वहाँ से मिल रही है इतनी बार ये फॉर ईच लूप घूमेगी, और जो भी इमेज उसे पाथ के फॉर्म में मिल रही है उसको वहाँ से वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम अपने व्यू नाम के फोल्डर में जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया तो हमारे फोल्डर में से भी इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देखो हमारा एम इमेज इस नाम का फोल्डर था वो कैसे हो गया, ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल इमेज डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सप्लोर किस तरीके से यूज़ किया है हमने, उसको जो स्ट्रिंग फॉर्मेट था उसे एरे में कन्वर्ट किया, और एरे के अंदर जो भी डेटा मिल रहा था, इमेज मिल रही थी, उसको मैंने पाथ के फॉर्म में अनलिंक करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा जितनी भी इमेज थी वो डिलीट हो गई। अब मुझे क्या करवाना है कि मुझे जो भी मल्टीपल इमेजेस थी उसको अपडेट करवाना है। तो अपडेट करवाने के लिए मुझे पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपडेट रजिस्टर नाम के पेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक सिंगल इमेज ही यूज़ की है, मल्टीपल इमेजेस यूज़ नहीं किए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टर डॉट पी एच पी के अंदर जो भी हमने मल्टीपल इमेजेस के लिए नई रो ऐड की थी उसको यहाँ से कॉपी करके हम अपने अपडेट रजिस्टर डॉट प्लेट डॉट पी एच पी में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया, तो सेम टू सेम वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जैसे ही हम अपडेट कर रहे हैं तो जितनी भी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो भी यहाँ पे शो होनी चाहिए ना पहले तो। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक फॉर लूप मुझे यहाँ से यूज़ करनी पड़ेगी। तो व्यू के अंदर जैसे ही हमने उस फील्ड के यूज़ किया था वैसे ही इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं व्यू के अंदर से एम इमेजेस में। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद हम इसको रख रहे हैं अपडेट रजिस्टर वाले पेज में और इनपुट के नीचे। तो यहाँ पे जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो यहाँ से वैल्यू उसकी चेंज हो रही है। तो वैल्यू यहाँ पे हमें किस फॉर्म में मिल रही है, सिंगल नाम के वेरिएबल के अंदर। तो मुझे सिर्फ इसके अंदर जहाँ पे वेल लिखा हुआ है वहाँ पे सिर्फ करना है सिंगल। ठीक है, तो जिस फील्ड पे आप क्लिक करोगे उसी फील्ड का, उसी रिकॉर्ड का आपको एम इमेजेस यहाँ पे मिल जाएगा। मल्टीपल इमेज मिल गई। ठीक है, उसको जो भी डेटा मिला है वो लूप के फॉर्म में यहाँ पे घूमेगा, और जो जो इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, समथिंग 3 इमेज होगी या 2 इमेज होगी तो यहाँ पे 2 बार घूमेगा, 3 बार घूमेगा, तो उतनी इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और इमेजेस आपको यहाँ से शो भी हो जाएगी।
तो इन दोनों फील्ड के अंदर हमने अभी तक मल्टीपल इमेजेस ऐड नहीं कराई, तो हम यहाँ नया रिकॉर्ड यहाँ से ऐड करवा देते हैं। ठीक है, j@gmail.com, मेल रीडिंग सूरत सिंगल इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, और मल्टीपल इमेजेस के अंदर डाउनलोड वाली हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो 3 इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, जैसे अपडेट करूँगा तो ये तीनों इमेज यहाँ पे मुझे मिल रही है ना। ठीक है, तो डेट इमेज भी आपको यहाँ से शो होने लगी है। अब जैसे ही आप अपडेट करोगे तो आपने यहाँ से किसी भी तरीके की फाइल सिलेक्ट नहीं की है तो आपकी पुरानी इमेज एज इट इज़ रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ से नई इमेज सिलेक्ट कर ली है तो आपकी जो पुरानी इमेजेस थी वो डिलीट हो जानी चाहिए फोल्डर में से। तो ये फंक्शनलिटी हमें अप्लाई करनी थी। यही फंक्शनलिटी हमने किसके साथ, सिंगल इमेज के साथ भी अप्लाई की थी, वही हमें मल्टीपल इमेजेस के साथ भी यूज़ करनी है। ठीक है, तो वापस हम कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे होम कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे डेटा हमने एडिट करवाया था। ठीक है, उसी फंक्शन के अंदर ये डेटा हमें मिल रहा है, तो ये सिंगल इमेज के लिए था, तो इसके लिए हमने डिफरेंट अलग करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल इमेज अपलोड। ठीक है, अब मुझे लिखना है कि यहाँ पे अगर मुझे इमेजेस मिल रही है तो उसके लिए हमने यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट करवाया तो वहीं पे हमने सिलेक्ट भी करवाए थे। अगर मुझे एम इमेजेस मिल रही है, ठीक है, तो ही जो भी डेटा इमेजेस के अंदर आए वो अपलोड हो, वरना ना हो। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कहाँ पे एडिट रिकॉर्ड के अंदर हम इसको पुट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी सेम नाम रहेगा कि एम इमेजेस रहेगी, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है ना, तो यहाँ पे हमें फुल नेम रिक्वेस्ट की जगह सिर्फ REQ यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी REQ आ जाएगा, बाकी जितनी भी चीज़ थी वो सारी सेम की सेम ही रहेगी, वो चेंजेस नहीं होगी। और एक चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, इमेज नेम लिया था, तो यहाँ पे हमने नाम बदल दिया है और क्या कर दिया है, एम इमेजेस। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे नई इमेज अपलोड कर रहे हैं तो ये चीज़ तो सेम ही आएगी, और हमें नई इमेज अपलोड करवा रहे तो पुरानी इमेज भी हमें डेटाबेस में से डिलीट करवानी पड़ेगी। तो डिलीट करवाने के लिए हमने अभी इस फंक्शन का यूज़ किया, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसमें जो इमेजेस मिल रही है उसी फंक्शन के अंदर लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन के अंदर। ठीक है, लास्ट में लिखना पड़ेगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ये डेटा भी चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो सारा डेटा मुझे कहाँ पे मिलेगा, डेटा गेट नाम के वेरिएबल के अंदर मिलेगा, तो मुझे डेटा की जगह करना पड़ेगा डेटा गेट। ठीक है, और कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने अलग अलग ही लिया है। और एम इमेजेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, अपडेट हो जाएगा हमारे इस एरे के अंदर। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर एम इमेजेस और एरो करके मैं यहाँ ले रहा हूँ $m_images। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर मैं हमने नई इमेजेस सिलेक्ट करवाई तो पुरानी इमेजेस डेटाबेस में से या फोल्डर में से डिलीट हो जाएगी। अगर हमने नई फाइल यहाँ पे अपलोड ही नहीं की तो पुरानी इमेज एज इट इज रहनी चाहिए, पुरानी इमेज एज इट इज रहनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एल्स के अंदर, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, और जो भी हमने इमेजेस यहाँ पे नाम दिया था उसको मैं यहाँ पे सेम टू सेम दे रहा हूँ, एम इमेजेस। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस इसके अंदर है नहीं, सेम एज इट इज आएगा। तो हम देखते हैं कि नई इमेज हम अपलोड करवाते हैं तो क्या होता है, और पुरानी नई इमेज हम अपलोड नहीं करवाते तो क्या होता है। ठीक है, तो इसको सेव करने के बाद हम अपने जाते अपडेट रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे देखो ऑलरेडी एरर दिखा रहा है, तो किस नंबर पे किस लाइन पे एरर दिखा रहा है, 159 पे एरर दिखा रहा है होम कंट्रोलर के अंदर। तो 159 के अंदर ओके, यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया है तो सेमीकोलन नहीं आएगा, सिर्फ कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये एरर थी, सॉल्व कर ली हमने।
वापस हम हमारे पेज के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके की इमेज अपलोड नहीं करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी इमेज थी उतनी की उतनी यहाँ पे रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या चला गया, इमेजेस हमारी यहाँ से डेटाबेस में से चली गई, तो हमारे कोडिंग के अंदर समथिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस कोडिंग के अंदर जा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जो भी एरर है, यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, एम इमेजेस, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एम इमेजेस। ओके, सब कुछ सेम ही है। ओके, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ से हम नई 3 इमेज अपलोड करवा रहे हैं, ये होती है कि नहीं होती हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ रही है, पर अपडेट करने के टाइम हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो हमारी इमेजेस क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी नहीं मिल रही है। मतलब हमारे होम कंट्रोलर के अंदर अगर हम इमेज यहाँ से सिलेक्ट नहीं करवा रहे, तो कहाँ पे जा रहा है, एल्स में जा रहा है, और यहाँ पे वो डेटा फाइंड करने के बाद ओके, यहाँ पे हमने क्या दिया है, एम इमेज था ना, सो हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, एम इमेजेस। ठीक है, और सही हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो पुरानी इमेज है वही हमारी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे वापस एक एरर आ गई है, किस लाइन के अंदर है, एम इमेजेस कैन नॉट बी नल। ओके ओके, एम इमेजेस था ना, सेव कियो। सेव करने के बाद वापस हम अपने पैक वाले पेज में जा रहे हैं, रिफ्रेश करो, देखो ठीक है, आ गई। तो जितनी इमेज हमने अपलोड करवाई थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नई फाइल सिलेक्ट नहीं करवा रहे, तो पुरानी इमेज ही मिल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नई इमेज अपलोड करवा रहे हैं, 4 इमेज अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही ओपन करेंगे और अपडेट करेंगे, तो ये 3 इमेज चली जाएगी, उसकी जगह 4 इमेज आ गई। जैसे ही अपडेट करेंगे तो वापस यहाँ पे 4 इमेज ही मिलेगी। अगर मैं यहाँ से किसी भी तरीके की फाइल अपलोड नहीं करवा रहा हूँ, तो पुरानी इमेज मुझे जैज इज यहाँ से मिलनी चाहिए। तो ये कोडिंग आपका किस तरीके से बनाया हुआ है, तो पहले जब भी आप नई इमेज अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा और नई इमेज इसको मिल रही है, तो जितनी भी इमेज है वो यहाँ से नेम के अंदर स्टोर करवा देगा और अपलोड भी हो जाएगी। फिर नई इमेज आ तो गई है, पर पुरानी इमेज आपको अभी डिलीट करवानी पड़ेगी ना फोल्डर में से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जिस पे मैंने क्लिक किया है, तो उसके अंदर से मुझे आईडी यहाँ पे मिल ही रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी डेटा मुझे मिल रहा है उसकी जो पुरानी इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, डेटाबेस के अंदर है, वहीं से लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्डर में से इसको डिलीट कर रहा हूँ। मतलब नई इमेज अपलोड अभी हुई नहीं है, और जब भी यहाँ से क्वेरी चलेगी उसके बाद वो अपडेट होगी। उससे पहले तो क्या मिला है, उसका नाम मिला और वो फोल्डर के अंदर से अपलोड हुई है। और जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, फॉर लूप खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये नीचे आएगा और फाइल के अंदर, अगर डेटाबेस के अंदर तो पुराना डेटा पड़ा हुआ ही है, तो वो क्या करेगा, वहीं से डेटा फाइंड करेगा, इमेजेस फाइंड करेगा, और यहाँ पे आने के बाद फोल्डर में से जो भी उसको इमेजेस मिली उसको डिलीट कर देगा। नई इमेज तो अपलोड हो ही गई है, पुरानी वो डिलीट कर देगा यहाँ से। अब अगर इफ वाला हमारा पार्ट चला है, तो पुराना एल्स वाला पार्ट तो चल नहीं वाला। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो एम इमेज मैंने अपलोड करवाई थी, नई इमेज, वो यहाँ से स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसी भी तरीके की इमेज नई अपलोड नहीं करवा रहा हूँ, तो ये फंक्शन ही क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा। तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि पुरानी इमेजेस है वो फोल्डर में तो है ही ऑलरेडी, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, डेटाबेस में से उठा के वापस इस नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, और वो तो यहाँ पे अपडेट हो ही रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ थी इसके अंदर, मल्टीपल इमेज को कैसे इंसर्ट करवा सकते हो, व्यू करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो और अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, थैंक यू।